में कानून बनाने। हंगामेदार मॉनसून सत्र के समापन के बाद अनौपचारिक चाय पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक दूसरे का अभिवादन और तमाम दलों के साथ बैठक की ये तस्वीरें बताती हैं कि संसद की फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। आपको बता दें कि 9 अगस्त यानी कल 18वीं लोकसभा का पहला मॉनसून सत्र संपन्न हो गया, जो 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र भी था। देखा जाए तो काफ़ी अरसे बाद इस तरह संसद का सत्र चलते देखना सुकूनदायक है, जहां हो हंगामे के बावजूद सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। ज़रा एक बार फिर सुन लीजिए, 136%। नमस्कार, मैं अभय राय। 18वीं लोकसभा के पहले मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी और इसे 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही सत्र का समापन हो गया, जिसे लेकर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि संसद का सामना करने से बचने के लिए सरकार ने एक दिन पहले ही सत्र खत्म कर दिया। बावजूद इसके इस सत्र में हुए कामों को लेकर काफ़ी चर्चा है, और क्यों नहीं, आखिर बहुत दिनों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक होने पर भी संसद की कार्यवाही एक दिन भी हंगामे की वजह से बाधित नहीं हुई। जहां तक बात इस सत्र में हुए कामों की, तो इस सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और करीब 115 घंटे कामकाज हुआ। इस दौरान 12 विधेयक पेश हुए, जिसमें 4 विधेयक पारित भी हुए, जबकि 65 गैर सरकारी विधेयक भी पेश हुए। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया। बजट पर इस बार 27 घंटे 19 मिनट चर्चा हुई और इसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया। इस सत्र में जो 4 विधेयक पारित हुए वो वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 हैं। इस सत्र के दौरान सांसदों ने पब्लिक इंटरेस्ट के 400 मामले उठाए, जबकि नियम 377 के तहत 358 मामले उठाए गए। नियम 73 के तहत 25 वक्तव्य और नियम 372 के अधीन मंत्रियों की ओर से 3 सो मोटो स्टेटमेंट सहित 30 वक्तव्य दिए गए। कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। इस सत्र में ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों के संबंध में भी नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा हुई। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान माल के नुकसान के विषय पर नियम 197 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया। इस सत्र के आखिर में वक्फ संशोधन विधेयक भी पेश हुआ, जिसे जेपीसी में भेजा गया। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। इस सत्र में विपक्ष ने सदन के अंदर और सदन के बाहर संसद परिसर में नीट पेपर लीक मामला, किसानों का मामला, अग्निवीर और जाति गणना के साथ साथ आम जनता से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर फोकस बनाया। इस सत्र में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई गई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान भी दिया। यानी कुल मिलाकर 18वीं लोकसभा के पहले मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की एकजुटता और उसकी ताकत दिखी, तो सत्ता पक्ष कभी आक्रामक तो कभी समन्वय की मुद्रा में नजर आया। बहरहाल इस सत्र में संसद की ये तस्वीरें सुकूनदायी रहीं और उम्मीद है कि आगे भी संसद का सत्र हंगामेदार जरूर होगा, लेकिन कामकाज भी होते रहेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।